नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर के महुआ चापी गांव में। ये वही गांव है जहां के रहने वाले हैं दीपक, जिनकी पशु तस्करों द्वारा हत्या कर दी जाती है। इस समय हमारे साथ दीपक के चाचा हैं। जब पशु तस्कर आते हैं उस दिन रात में तो दीपक के चाचा से उनकी मुठभेड़ भी होती है, सामना भी होता है। क्या कुछ होता है उस पर हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र जी, थोड़ा सा संक्षेप में घटना के बारे में बताइए। उस रात की आप मौजूद थे वहाँ पे घटना स्थल पे, कैसे क्या चीज़ें होती हैं? वहाँ पे आए थे कुछ गौ तस्कर लोग थे, तो आए तो मोनू था वहाँ पे, तो आए तो मेरे दुकान के सामने, आवाज़ तेज रखिए। मेरे दुकान के सामने खड़े थे सब जी। तो ये बोला कि हमारे पास फ़ोन किया तो ये बोला कि कुछ लोग आए हैं गुंडे, जी गाड़ी में द्वार पे खड़े कर दिए हैं सब। जी जी। और कुछ बोल रहे हैं, बस उसमें बैठे हैं सब। हाँ हाँ। फिर उसके बाद जब आए बाहर निकला थे सब, गाड़ी आगे बढ़ा दी है 150-200 मीटर दूरी पे। फिर जी। वहाँ जाके कुछ देर तक खड़े थे सब, जी जी वहाँ खड़े थे। उसके बाद फिर वापस आए हैं सब। फिर जी। फ़ोन किया मेरे पास कि फिर वापस जा रहे हैं सब उधर। फिर उधर से घूम के आए तो फिर इधर के रोड से गए तो इधर से गए तो दो पिकअप मिल गया। अच्छा अच्छा। इधर भी एक पिकअप खची दूसरे वाले रोड पे। जी जी। तो फिर इधर से गए हैं तो फिर इधर से गए दूसरे काम गए हैं। हाँ हाँ। फिर बोला कि इधर से अब जा रहे हैं उधर से। जी जी मतलब 3-4 बार मेरे पास फ़ोन आया वहाँ से। जी। तो आपने दीपक को फ़ोन किया फिर? नहीं, दीपक तो यही सोता था ना, मोनू था एक लड़का वहाँ पे, जी जी। वो फ़ोन किया था। तो फिर आया तो एक बार गाड़ी रोके सब, हाँ हाँ। तुरंत मोनू पे हमला किया तो मोनू भाग गया। जी जी। पहले ही भाग गया, सतर्क हो गया था कि आएंगे तो हम तो भाग जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो फिर वो फ़ोन किया कि मामा दुकान पे आ गए हैं, सब घुस गए हैं दुकान में। हालांकि दुकान में घुसे नहीं थे, मतलब उसका जहाँ था सस्पेंस तक दुकान में घुस गए हैं, हाँ हाँ। भाग गया था। उससे हम लोग गए थे, हम लोग को तुरंत हम लोग को मारना पीटना शुरू कर दिया। हाँ हाँ। कितने लोग रहे होंगे? 10 से 12 लोग। 10 से 12 लोग थे। उसके बाद दीपक कब कैसे पहुंचते हैं, फिर क्या होता है आगे? दीपक हमारे साथ ही गया था, हम लोग 3 लोग साथ में गए थे। अच्छा। बाकी 2 पहिए से और 2 लोग थे, हाँ हाँ। मतलब 6-7 लोग गए थे। तो हाँ। मतलब 3-6-7 लोग हम लोग गए थे, एक साथ नहीं गए थे ना, बारी बारी गए थे सब, अच्छा। एक साथ नहीं गए थे। यही दिक्कत हो गई थी। उसके बाद लगे हम लोग को मारने सब। जी। मारने वाले हमको पिस्टन तान लिया, तब हमने भागा, नाव में कूद गया। एक लड़का था जो साथ में गया तो वो भी, उसको भी पिस्टन ताने तो वो भी भाग गया। जी। तो ये सब गाड़ी लेके निकले थे, दीपक पीछे से उसके निकल गया, हाँ। उसका पीछा करने लगा। गलती है कि पीछा नहीं करना चाहिए था हम जी लोगों को। जी जी। पीछा कर गया, गाड़ी से दीपक गिरा, फिर उसको उठा लिए। जी। फिर उठा लिए, उसके बाद फिर गाड़ी पर से कूद गया वो दोबारा। फिर दोबारा उठा लिए, उसको मारते हुए उसको ले गए सर। जी जी। ये तो रही घटना की बात। दीपक पढ़ने में कैसे थे, क्या एम था उसके बारे में कुछ बताइए? दीपक नीट की तैयारी कर रहा था जी। मार्क्स के इसके अच्छे थे, 88%। कहाँ से तैयारी करा रहे थे आप लोग? यहीं जो चौराहे पे थे, एक जो सर आए हुए हैं, हाँ हाँ। किशन सर पांडे नाम उनका। जी जी। कोई तैयारी करवा रहे थे, बहुत बढ़िया टीचर है वो। हाँ हाँ। और ये भी खेल में अगर रुचि की बात करें तो किस खेल में उनकी रुचि थी? क्रिकेट। क्रिकेट में कहीं जाना था टूर्नामेंट वगैरह में उनको खेलने का? लखनऊ जाना था। तो आप दीपक के चाचा जी हैं जिन्होंने बताया कि दीपक पढ़ाई के साथ साथ खेल में उसकी भी विशेष रुचि थी। उस दिन रात कैसे क्या हुआ, आप भी वहाँ मौजूद थे और तस्करों ने इनके ऊपर पिस्टन तानी थी। उसके बाद से किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा, इन्होंने ये भी बताया। घर वालों का सपना, और एक बात और बताएं चाचा जी के बारे में इनकी कि दीपक की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी ये खुद उठाते थे। कहाँ पढ़ेगा, कहाँ एडमिशन होगा, ये खुद करते थे। और इन पूरे घर का एक सपना था कि दीपक बड़ा होके डॉक्टर बने। वो सपना पूरी तरह से अधूरा हो चुका है, टूट चुका है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.